भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति पुराण के अंतर्गत मरक्त मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, नागराज वासुकी उस असुरपति बलासुर के पित्त को लेकर अत्यंत वेग से मानो आकाश मार्ग को दो भागों में विभक्त करते हुए देवलोक को जा रहे थे। उस समय वे अपने ही सिर पर अवस्थित मणि की प्रभाव से देदीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे। उसी समय अपने पंख निपात से पृथ्वी एवं आकाश को आतंकित करते हुए पक्षी राज गरुड़ ने सर्पदेव वासुकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। भयभीत वासुकी ने सहसा उस रतन बीज रूप पित्त को मधुर सुस्वादु जल से परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षों से सुशोभित एवं पुष्पों की नव कलिकाओं की सांद्र गंध से सुवासित तुरुस्क देश की एक सर्वश्रेष्ठ माणिक्यों से परिपूर्ण पर्वत की उपत्यका में छोड़ दिया। वह पित्त उस पर्वत से निकलने वाले जल प्रपात के समान ही था, अतः उसी की जलधारा के साथ बढ़ता हुआ वह पित्त भगवती माँ लक्ष्मी के समीप स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमि के समीप मरकत मणियों का खजाना बन गया। फणी राज वासुकी ने जिस समय उस पित्त का परित्याग किया था, उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पित्त का कुछ अंश ग्रहण पान कर लिया, जिससे वे मूर्छित हो गए और सहसा उन्होंने अपने दोनों नासा छिद्रों से उस पित्त को बाहर कर दिया। उस स्थान पर प्राप्त होने वाला मरकत मणियां कोमल सुख पक्षी के कंठ, श्री पुष्प, कदोक के पृष्ठ प्रदेश, हरित तरण क्षेत्र, सेवाल, कलहार पुष्प, श्वेत कमल, नई निकली हुई घास, सर्प बक्षिणी, मयूरी तथा हरित पत्र की कांति सुशोभित होकर लोगों को कल्याण देने वाली होती है। वहां पर नाग बक्षी गरुड़ के द्वारा पान किया गया जो दैत्याभिधिपति बलासुर का पित्त गिरा था, वह स्थान मारकत मणियों का आकार अर्थात खजाना बन गया। वह देश सामान्य जनों के लिए दुर्लभ एवं गुणयुक्त हो गया। उस मरकत मणियों के देश में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सब विष व्याधियों को शांत करने वाला कहा गया है। सभी मंत्रों एवं औषधियों से जिस नाग के महाविष के उपचार में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, उस प्रभाव को वहां पर उत्पन्न वस्तुओं से शांत किया जा सकता है। वहां से मरकत मणियां उत्पन्न होती है। वे अन्यान्य देशों की मणियों से उत्तम कही गई है। जो मणि अत्यंत हरित वर्ण वाली, कोमल कांति वाली, जटिल, मध्य भाग में स्वर्ण चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है, जो अपने स्थान विशेष के गुणों से समन्वित, समान कांति वाली, उत्तम सूर्य की किरणों के स्पर्श से अपनी प्रभा के द्वारा सभी स्थानों को आलोकित करती है। हरित भाव को छोड़कर जिसके मध्य भाग में एक समोज्ज्वल कांति विद्यमान रहती है और जो अपनी नवोदित प्रभाव राशि से नवीन निकले हुए हरित तृण की कांति को तिरस्कृत करती है तथा जो देखने मात्र से ही लोगों के मन को अत्यधिक आहत करने में समर्थ होती है, वह मरकत मणि बहुत ही गुणवती मानी जाती है। ऐसा रत्न विद्या विशारद विद्वा जनों का विचार है। वर्ण की अत्यधिक व्यापकता के कारण जिस मरकत मणि के अंतर्भाग की निर्मल स्वच्छ किरणें परिधान के रूप में परिलक्षित होती है, जिसकी उज्ज्वल कांति घनीभूत स्नेह गंध विशुद्ध कोमल मयूरकंठ की आभा के समान शोभा को प्राप्त करती है तथा अपने वर्ण की उज्ज्वल कांति की सांद्रता से एकाकार होकर सुशोभित रहती है, ऐसी मरकत मणि भी उसी गुण संपन्न मणि की संज्ञा को प्राप्त करती है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जो मरकत मणि चित्र वर्ण वाली, कठोर, मलिन, रुक्ष, कड़े पत्थर के समान एवं खुरदरी तथा शिलाजीत के समान दग्ध होती है, ऐसी मरकत मणि गुण रहित होती है। जो मरकत मणि संधि प्रदेशों में सूक्ष्म हो तथा उससे अन्य रतन का प्रादुर्भाव होता हो, तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए वह रतन धारण करने तथा खरीदने योग्य नहीं होती। बलात् की शैल विशेष और पुत्री का शैल विशेष वर्ण अथवा उन दोनों वर्णों का एक ही मणि में
संयोग हो तो उसे भी मरकतमणि विजातीय लक्षण ही समझना चाहिए। भौम वस्त्र के द्वारा मार्जन करने पर पुत्री का लक्षण वाली मरकतमणि अपनी कांति का परित्याग कर देती है। जिस प्रकार कांच में लघुता होती है, उसी प्रकार उसके लघुता के द्वारा ही उसमें अवस्थित विजातीय भावना को पहचाना जा सकता है। अनेक प्रकार के रूप या गुण अथवा वर्ण के द्वारा मरकतमणि का अनुगमन करने वाली मणियां भलाभात की शब्द ध्वनि से विपरीत वर्ण को प्राप्त हो जाती है, जो हीरे मोती विजाती होते हैं। यदि वे किसी रत्न औषधि विशेष के लेप पे पदार्थ से रहित हो तो उनके वर्णों की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी होती है। ऋतुराज के कारण किन्हीं मणियों में ऊर्ध्वगामिनी प्रभा दिख सकती है, किंतु तिर्यक दृष्टि से उनका अवलोकन करने से उनकी वह प्रभा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्नान, आचमन, जप तथा रक्षा मंत्र की क्रिया विधि, गो श्रोण का दान देते हुए एवं अन्य प्रकार की साधना करते समय, देव, पितृ, अतिथि तथा गुरु की पूजा के समय विष के उत्पन्न विविध दोषों से पीड़ित होने पर संग्राम में विचरण करते हुए दोषों से हीन एवं गुणों से युक्त सोने के सूत्रों में पिरोए उस मरकत को विद्वानों द्वारा दहन किया जाना चाहिए। सामान्य पदम राग मणि का तोल के अनुसार जो मूल्य होता है, उस मूल्य की अपेक्षा सर्वगुण संपन्न मरकतमणि का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहने पर पदम मणियों का मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोष संपन्न होने पर मरकतमणियों के मूल्य में अत्यधिक न्यूनता आ जाती है। जय श्री राम। श्रोताओं, मरकतमणि का लक्षण एवं उसकी परीक्षा की विधि की एक छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।